हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस नए यूट्यूब वीडियो लेक्चर में। तो दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी मीटिंग्स। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुका है, पहले जाके उसे आप ज़रूर देखिए, उसके बाद ही आप इस लेक्चर को देखने आइए। तो चलिए हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और आज हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कंपनी मीटिंग्स। तो हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कंपनी मीटिंग्स। तो चाहिए हम पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। पहला इंपॉर्टेंट है अपॉर्चुनिटी फॉर मेंबर्स कम टुगेदर। आप सबको पता है कि कंपनी का एक यूनिक फीचर होता है, वो क्या होता है? सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। यानी कि कंपनी में जो ओनरशिप होती है वो शेयर होल्डर्स की होती है और कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है। और कंपनी के जो शेयर होल्डर्स रहते हैं वो स्कैटर्ड रहते हैं, स्कैटर्ड ओवर द लार्ज एरिया। यानी कि कोई मुंबई में रहता है, कोई पुणे में रहता है, तो कोई यूपी में रहता है, तो कोई बंगाल में रहता है। तो जनरली ये लोग एक साथ नहीं आते क्योंकि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी का मैनेजमेंट नहीं देखते हैं। कंपनी का मैनेजमेंट कौन देखता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं, सॉरी। लेकिन फिर भी ओनर होने के नाते उन्हें कंपनी में आना चाहिए, कंपनी में बातचीत करना चाहिए। तो लेकिन नॉर्मल अपॉर्चुनिटी उनको मिलती नहीं है क्योंकि एक तो लार्ज इन नंबर्स है, सेकंड पॉइंट दे आर स्कैटर्ड और दी लार्ज एरिया, तो अलग अलग जगह पे फैले हुए, जिसकी वजह से आ नहीं पाते। तो कंपनी मीटिंग जो होती है उन्हें एक अपॉर्चुनिटी देती है एक साथ आने का। तो पहला पॉइंट वही बोला है, अपॉर्चुनिटी फॉर मेंबर्स कम टुगेदर। अपॉर्चुनिटी फॉर मेंबर्स कम टुगेदर। सो अ कंपनी मीटिंग प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर मेंबर्स टू कम टुगेदर। यानी कि कंपनी मीटिंग जो होती है वो कंपनी के मेंबर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहाँ पे वो एक साथ हैं, और इट अलाउज देम टू डिस्कस द वेरियस मैटर रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। तो ये लोग जब कंपनी मीटिंग्स में आते हैं तो कंपनी से फंक्शनिंग को लेके जो अलग अलग मैटर्स होते हैं उसको डिस्कशंस करते हैं। जैसे कि कोई नया एम्प्लॉय अपॉइंट करना है, किसी ऑडिटर को अपॉइंट करना है, या किसी को रिमूव करना है, या कंपनी का प्रोग्रेस देखना है, आगे उनकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, नई टेक्नोलॉजी हमें लाना चाहिए क्या, इनसे जो भी रिलेटेड मैटर होगा, या एचआर पॉलिसी रहेगी यानी लोगों को हायर करने की पॉलिसीज रहेगी उससे रिलेटेड, यानी कि कंपनी के फंक्शनिंग से रिलेटेड जो भी मैटर होगा वो डिस्कशन करेंगे। सो दीज मीटिंग्स हेल्प इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग अमंग द मेंबर्स। यानी इन मीटिंग्स के ज़रिए जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनके बीच में एक इफेक्टिव बातचीत हो पाती है और डिसीजन मेकिंग हो पाती है। वो कई महत्वपूर्ण फैसले जो होते हैं इन मीटिंग्स के ज़रिए ले लेते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग। अब आपको मिनट्स का मतलब क्या होता है? मिनट्स का मतलब क्या होता है? समरी ऑफ द मीटिंग। यानी अगर कोई मीटिंग चल रही होती है तो वहाँ पे सेक्रेटरी जो होता है वो मीटिंग की प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड कर रहा होता है, उसको बोलते हैं मिनट्स। मीटिंग खत्म होने के 15 दिन के अंदर अंदर वो क्या करता है? उसको मिनट्स बुक में कन्वर्ट करता है। तो जो मीटिंग्स होती हैं तो उन मीटिंग के अंदर जो प्रीवियस मीटिंग के मिनट्स होते हैं उनको पढ़ा जाता है, उनको रीड आउट किया जाता है। तो इससे ना मेंबर्स जो भी मैटर उन्होंने लास्ट मीटिंग में पढ़ा था, सॉरी, जो भी मीटिंग में उन्होंने डिस्कशन किया था वो सब रिकॉल होता है। और इससे जो कंटिन्यूटी होती है वो मीटिंग्स की वो बनी रहती है और मेंबर्स को अलाउ करती है कि वो जो भी डिसीजंस पहले लिए थे उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रख सकें। So minutes of the previous meeting are read out by secretary. This help member recall the matter discussed in the last meeting, and it ensure continuity and allow member to track progress of decisions made earlier. आई होप ये पॉइंट आपको समझा रहेगा। तो आप याद रखिए, जो प्रीवियस मीटिंग का मिनट्स होता है वो सेक्रेटरी पढ़ता है। इससे मेंबर्स ने जो भी लास्ट मीटिंग में डिस्कस किया था वो एक बार रिकॉल करते हैं। इससे इंश्योर होती है कंटिन्यूटी और मेंबर्स ये भी देख पाते हैं कि पहले हमने जो डिसीजन लिए थे उनमें क्या प्रोग्रेस हो रहा है। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिक्सेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, प्लान्स एंड प्रोग्राम्स। ड्यूरिंग द मीटिंग मैनेजमेंट क्या करता है? अलग अलग फॉर्मुलेट करता है, पॉलिसीज बनाता है, प्लान बनाता है, प्रोग्राम्स बनाता है और इनको इम्प्लीमेंट करने के अलग अलग डिसीजंस लेता है। अभी फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे कि हमने जो हमारी कंपनी है उसमें हमने क्या किया, एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया कि हम उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ ज़्यादा करेंगे।
ये हमने एक डिसीजन ले लिया। अब इसके बाद हम उसका एक प्लान बनाएंगे कि हम कैसे और किन किन डिपार्टमेंट्स में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे और कैसे हम इसका इफ़ेक्टिव यूज़ करते हैं। तो ये सारा का सारा प्लान यहाँ पे होता है। या फिर ये भी एक प्लान हो सकता है कि हम कैसे हमारी एचआर पॉलिसी को बेटर कर सकते हैं, यानी कि हम कैसे हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बेटर बना सकते हैं, एम्प्लॉय और नए एम्प्लॉयज़ को कैसे नए बेटर एम्प्लॉयज़ को हायर किया जा सकता है। तो ये एक पॉलिसी बनाई जाएगी, फिर उससे रिलेटेड एक प्लान बनाया जाता है, उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्लान को एक्चुअल में वर्क करना, प्लान के ऊपर एक्चुअली में काम करना, उसको बोलता है इम्प्लीमेंटेशन। So during the meeting management क्या करता है, मैनेजमेंट फॉर्मुलेट पॉलिसीज प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एंड डिसीजंस रिगार्डिंग देयर इम्प्लीमेंटेशन। तो पहले तो पॉलिसी को फॉर्मुलेट करेगा और उनको इम्प्लीमेंट करने का डिसीजंस लेंगे वो लोग। दिस हेल्प टू अचीविंग द कंपनीज ऑब्जेक्टिव इन स्ट्रक्चर मैनर। इससे क्या होगा, कंपनी के जो टारगेट्स हैं, कंपनी के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है वो स्ट्रक्चर्ड मैनर में अचीव हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। सो मीटिंग ना प्रोवाइड अ फोरम फॉर आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द कंपनी। तो मीटिंग में क्या होता है, कंपनी के मेंबर्स आते हैं, तो कंपनी के जो मेंबर्स हैं, राइट, कंपनी के जो मेंबर्स है वो कंपनी की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उसके बाद में उनको एनालाइज करते हैं। तो जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो हम क्या बताएंगे, उसके बेस्ट सॉल्यूशन। तो मेंबर उनका जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसका वो डिस्कशंस करते हैं कि हम कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं, और उसके लिए वो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम का ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। So this help addressing the issues efficiently and ensuring the smooth operation। इससे क्या होता है, वो लोग जो भी इश्यूज है कंपनी से रिलेटेड उनको सही तरीके से एड्रेस कर पाते हैं और इंश्योर करते हैं कि कंपनी की फंक्शनिंग नहीं रुकनी चाहिए, कंपनी के ऑपरेशन जो है वो स्मूथली चलना चाहिए, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से हमारी कंपनी का काम नहीं बंद होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट आता है लीगल रिक्वायरमेंट। देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में स्टार्टिंग में ही बताया था कि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 आपको कंपनी मीटिंग्स रखना ही पड़ता है, कंपनी मीटिंग मस्ट बी हेल्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। तो लीगल फॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू कन्वनिंग एंड कंडक्टिंग द मीटिंग्स फुलफिल्ड इन अ सच अ गैदरिंग्स। तो देखो इन मीटिंग्स को ना कंडक्ट कराने के कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, तो उन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है। पहली चीज़ तो एज़ पर लॉ आपको ये कंपनी मीटिंग्स रखनी पड़ेंगी, और दूसरी चीज़ उसको आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ के दायरे में रख रहते हुए वो कंपनी की मीटिंग्स करनी पड़ती है। दिस इंश्योर द कंप्लायंस विद लॉज, प्रिवेंट द लीगल कॉम्प्लिकेशंस। इससे क्या हो सकता है कि इससे हमारा जो लीगल कंप्लायंसेस है, कंपनी को जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है वो कंप्लीट हो पाता है, और कंपनी खुद को बचा लेती है कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशंस में फंसने से, क्योंकि कंपनी को ये कंपलसरी होता है। नेक्स्ट अदर एलिमेंट्स ऑफ मीटिंग। तो इसमें बात करेंगे तो मीटिंग एक एसेंशियल रोल प्ले करता है, जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, ऑडिटर, दे आर ऑल्सो कंडक्टिंग फॉर डिक्लेयरिंग द डिविडेंड्स, अप्रूविंग द एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखिए कंपनी मीटिंग्स में ना कंपनी के ऑडिटर्स, कंपनी मीटिंग्स में कंपनी के डायरेक्टर और कंपनी के ऑडिटर्स की अपॉइंट होती है। इन्हीं कंपनी मीटिंग्स में हम कंपनी का डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, एनुअल रिपोर्ट अप्रूवल होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होता है। तो अदर इंपॉर्टेंट कंपनी मैटर्स होते हैं वो यहीं पे डिस्कस हो जाते हैं, जिसके लिए अप्रूवल होना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे एक डाउट आएगा जैसे कि डिविडेंड। सो डिविडेंड क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग एफडी करते हैं बैंक में, तो एफडी के बदले में आपको रिटर्न्स क्या मिलता है, ऑब्वियसली इंटरेस्ट मिलता है। उसी तरह जब आप कंपनी में पैसे लगाओगे, यानी जब आप कंपनी में पैसा लगाया और कंपनी के शेयर होल्डर बन गए, तो आपको रिटर्न्स में जो पैसा मिलेगा उसको कहा जाता है डिविडेंड। तो डिविडेंड कंपनी कहाँ से बांटेगी, जब उसको प्रॉफिट होता तभी। तो डिविडेंड को अगर आप डिफाइन करेंगे तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो डिविडेंड क्या होता है, कंपनी के प्रॉफिट का एक हिस्सा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, जो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसको, शेयर होल्डर्स को। सो जो ये डिस्ट्रीब्यूट होता है डिविडेंड, ये कंपनी मीटिंग्स में होता है। आई होप ये आपको समझ आएगा। देन हम बात करेंगे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मीटिंग। तो आज हम जस्ट इसके हेडिंग्स ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीटली देखेंगे कि वैलिड मीटिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। तो देखो कोई भी मीटिंग को वैलिड होने के लिए वो मीटिंग ड्यूली कन्वेंट होनी चाहिए, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, और प्रॉपरली कंडक्टेड होनी चाहिए एज पर कंपनीज एक्ट और एज पर आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन। इससे क्या होगा, कंपनी के जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है वो सभी सही तरीके से हैंडल हो जाएंगे,
और लीगली बाइंडिंग होता है मीटिंग के ऊपर। दिस इंश्योर दैट ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज मीटिंग इज लीगली बाउंडिंग्स बाइंडिंग, यानी कंपनी को ये मानना ही पड़ेगा, फिक्स है, कंपनी मीटिंग शुड बी ड्यूली कन्वेंट, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड एंड प्रॉपरली कंडक्टेड एज पर द कंपनीज एक्ट। तो ये कंपलसरी है। तो आज के लिए इतना ही है, क्योंकि हम प्रॉपर कन्वेनिंग ऑफ मीटिंग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो ये जो प्रॉपर कन्वेनिंग ऑफ मीटिंग है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं कि यहाँ पे हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर इस लेक्चर का आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको टाइप करना है कॉमर्स विद अनिल सर, और वहाँ से आप ये PDF और जो भी नए नए वीडियोज़ आएंगे उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। बाकी अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है, कुछ यानी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम ज़रूर उस पर काम करेंगे। आज का लेक्चर सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।